पिछले 2.5 साल में 17 जिले, 5000 किलोमीटर की पदयात्रा और 5500 गांवों का भ्रमण। अब वो समय आ गया है कि प्रशांत किशोर अपनी इस मेहनत को ठोस रूप दें। महात्मा गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर एक विशाल जलसा होने जा रहा है, जिसके मंच पर प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। 2 मई 2022 से बिहार में चल रहा जन सुराज अभियान बुधवार को एक राजनीतिक दल के तौर पर परिवर्तित होने जा रहा है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में इस जलसे में बिहार के सभी पंचायतों, प्रखंडों और जिलों से जन सुराज से जुड़े लोग पटना पहुंच रहे हैं। वे सभी जन सुराज अभियान के दल बनने के साक्षी बनेंगे। 2 अक्टूबर 2022 से जन सुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर पूरे बिहार की पदयात्रा पर हैं। प्रशांत किशोर की पदयात्रा 17 जिले में संपन्न हो चुकी है। 2 साल में प्रशांत किशोर ने लगभग 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की है और 5500 से अधिक गांवों में पैदल जाकर लोगों से बातचीत की है। उनका दावा है कि जन सुराज को बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर एक राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पार्टी की स्थापना से पहले ही कुछ पासे फेंके हैं। देखना यह है कि जमीन पर इन बाजियों का क्या असर होता है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह प्रशांत किशोर ने भी बिहार में कुछ अलग तरह की पार्टी के गठन का संकेत दिया है। उनका साफ संदेश है कि जन सुराज बाकी दलों से अलग होगा। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के लिए न केवल प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ रहे हैं, बल्कि नौकरशाहों से लेकर समाज सेवियों तक की एक श्रृंखला बना रहे हैं। जन सुराज का सदस्यता अभियान भी इन दिनों जोरों पर है। प्रशांत किशोर ने जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार, राइट टू रिकॉल की व्यवस्था कम से कम अपनी पार्टी में लागू करने की बात कही है। प्रशांत का कहना है, जो कोई भी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जनता की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरता है तो इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसके लिए टिकट देते समय ही उम्मीदवारों से सहमति का एफिडेविट ले लिया जाएगा। प्रशांत कहते हैं कि संबंधित क्षेत्र के 1/3 पार्टी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर यह पास हो जाता है तो संबंधित विधायक को इस्तीफा देना होगा। प्रशांत किशोर की नई बनने वाली पार्टी के बैनर तले अगले साल फरवरी महीने में पटना के गांधी मैदान में जलसा होगा, जिसमें बिहार के 8500 पंचायतों के विकास का ब्लूप्रिंट होगा। प्रशांत किशोर का कहना है कि पिछले 2.5 साल में पदयात्रा के दौरान राज्य के 60% गांव कवर हो पाए हैं। पदयात्रा जारी रहेगी और हर गांव तक पहुंचने का लक्ष्य है। उनका कहना है कि हम केवल समस्याएं नहीं गिनाएंगे, बल्कि उसे दूर करने के रास्ते भी बताएंगे। प्रशांत किशोर का एक वीडियो पिछले दिनों बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो 15 मिनट में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। प्रशांत कहते हैं कि शराबबंदी खत्म करने से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और उसे बेहतर शिक्षा के लिए खर्च करेंगे। प्रशांत ने यह भी कहा कि इस समय केवल नाम की शराबबंदी है, घर घर शराब पहुंचाई जा रही है, केवल दुकानें बंद हैं। प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि उनकी राजनीतिक पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 1 महिला और 1 मुसलमान को टिकट जरूर देगी। इस तरह बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों में 1 महिला और 1 मुसलमान फॉर्मूले के हिसाब से 40 महिला और 40 मुसलमानों के टिकट तो फिक्स हो गए हैं। ऐसा करके प्रशांत किशोर महिलाओं और मुसलमानों में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं।
जाहिर सी बात है कि अभी तक कोई भी राजनीतिक दल ना तो इतनी संख्या में महिलाओं और ना ही मुसलमानों को टिकट देती आई है। अब देखना यह है कि 2025 में क्या होने वाला है।